अगर कोई बीआरएस की तायद कर रहा तो उसका जाके पूरा डीएनए टेस्ट कराना पड़ता कि क्या इसके घर को कोई चड्डी पहन के आया था क्या। अब अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आया नहीं आया बोलो। अब अन्ना के बेटे को पूरे 9 साल में इसके आंख में चड्डी बोले तो इसके आंख में पैठ है अंदर खाकी। इन्हें उससे बड़ा है खतरनाक हरामी है इन्हें अगर सीएम बना तो और तकलीफा देता मुसलमानों की। इन्हें मस्जिद को शहीद कर दिए, आज की तारीख तक उसका मिंबर का है नहीं मालूम, उसके कुरान का है नहीं मालूम। रात में जब मेरे को मालूम हुआ तो सुबह में 7 बजे मैं ट्वीट करा कि मस्जिद टूट गई, तो सैफाबाद इंस्पेक्टर मेरे को फोन करके बोले उस वक्त के कि आप गलत ट्वीट करें आपके ऊपर केस बुक होता। मैं बोला मेरे पास 100% करेक्ट न्यूज है कि बोथ मस्जिद हैज बीन डेमोलिश्ड। अब उसके बाद में हमारे महमूद अली साहब का बयान आया कि बाजू की बिल्डिंग तोड़ते हुए कुछ मलबा गिर गया, एक मीनार गिरा बोल के। याद है ना आप लोगों को? ये झूठा कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, ये झूठा इब्ने झूठा बयान दिया है महमूद अली कि मस्जिद शहीद नहीं हुई बल्कि एक मीनार गिरा। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि हां गलती से मस्जिद शहीद हो गई, हम नहीं बना देंगे। 3 मिनट के अंदर पार्टनर इन क्राइम का ट्वीट आ गया। ट्वीट क्या बोल के आया कि बेहतरीन सीएम है, ऐसा आज तक कोई सीएम हम नहीं देखे। बहरहाल ट्वीट आ गया। अब मस्जिद जब एहतजाज हुआ, 3 साल तक मस्जिद शहीद होने के 2 साल तक मुसलसल एहतजाज हुआ। कभी बताओ कोई मजलिस वाले एहतजाज करे, रोड पे आए, ये अमजदुल्ला खां, ये मुश्ताक मलिक, ये फिरोज खां, ये उस्मान खां, ये राशिद खां, ये लोग एहतजाज करे। कई केसा मुख हो हमारे पे, कई केसा फिर रहे हम लगा। मस्जिद बन गई मगर हम अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अब लाके क्या करे, दोनों मस्जिदों को सेक्रेटेरिएट के बाहर डाल दिए। तो टाइम्स नाउ चैनल का रिपोर्टर सोमित इनसे पूछा, असदुद्दीन ओवैसी से, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद उसी मुकाम पर रहना, ताक़यामत तक मस्जिद रहती है, जमीन से लेकर आसमान तक, और मस्जिद हटाने की कोई मुसलमान को भी परमिशन नहीं है। तो ये मस्जिद सेक्रेटेरिएट की जब बाहर बन गई तो आप सीएम साहब की कैसा तायद कर रही? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मक्कारी की गुफ्तगू में बयान जवाब देते हुए ये बोल रही कि एक बड़े मुफ्ती मेरे बाजू बैठे हुए हैं, उन्हें एतराज नहीं कर रही तो आप क्यों एतराज कर रही? देखिए कितना घुमा फिरा के वो बेचारे गैर मुस्लिम रिपोर्टर को घुमा दिए। उन्हें बात यह पूछ रहा कि आप जब बाबरी मस्जिद नरेंद्र मोदी दूसरी जगह बनाता हूं बोल रहा तो आप एहतजाज कर रही। ये 5-6 मसाजिद की शहादत। अब ये हमारे छोटे मोदी को पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया, इसके जिस्म में पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया। अब इसकी भी सूरत देखो वैसी हो जा रही पीवी नरसिम्हा राव की वैसी। देख रहे ना गौर से, इसकी चाल चलन वही पीवी नरसिम्हा राव चला वैसा चल रहा। वो अपने कने पुराने शहर में कहावत है, कोती गर्दन तंग पिशानी, तो वैसा हो जा रहा इन्हें। अब यह हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव का जिन इसके पेट में उछला। अरे उन्हें बाबरी मस्जिद शहीद करा सो वाला है, अपन जो है कुछ करना उसके लिए। क्या करे, उसकी बेटी को एमएलसी बनाई। तो ये पार्टनर इन क्राइम खामोश बैठे हुए रहे। एक पेज का ऐड आया एतमाद में, देखे ना आप लगा, उसकी बेटी को जो है एमएलसी बनाया इन्हें। और ये आज जितने कांग्रेस की तायद, आज जितने बीआरएस की तायद कर रहे उलमा मशाइखीन पूरे खामोश रहे। एक अमजदुल्ला खां उठ के बोला कि पीवी नरसिम्हा राव मुसलमानों के सिर्फ दिल को नहीं बल्कि ताहयात ऐसा जख्म देकर गया कि हम मरते दम तक वो जख्म को नहीं भूल सकते जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा उन्हें। और उसका जो इबरतनाक मौत हुई वो सारी दुनिया देखी, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं देखे कि उसकी लाश को कुत्ते खाते हुए दूरदर्शन चैनल और टीवी 9 पर बताया गया रात में 3 बजे। तो बहरहाल जब ये पीवी नरसिम्हा राव का जिन खामोश नहीं बैठा, उसकी बेटी को एमएलसी दे दिए। उसके बाद में उसकी 7 साला जश्न मनाया इन्हें। ये कमीना उसका 7 साला जश्न बोले तो 100 साल 100 ईयर पैदाइश का पीवी नरसिम्हा राव का। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुतला लगाता कहते उसका, लगा दिया। अभी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल देता हूं बोल रहा, ब्रिज का नाम डाल देता हूं, वो कौन सी की यूनिवर्सिटी का नाम बदल देता हूं। ठीक है, अब अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आया नहीं आया बोलो। अब अन्ना के बेटे को पूरे 9 साल में इसके आंख में चड्डी बोले तो इसके आंख में पैठ है अंदर खाकी। इन्हें उससे बड़ा है खतरनाक हरामी है इन्हें अगर सीएम बना तो और तकलीफा देता मुसलमानों की। इन्हें अब इन्हें क्या कर रहा, पूरे 9 साल में केटीआर का ट्विटर देखो आप, पूरे 9 साल में एक मर्तबा भी पुराने शहर की कभी गुफ्तगू नहीं करा, एक मर्तबा कभी कोई मुसलमानों के इश्यू पे नहीं बोला। अब इसको पट्टे को यह है
परसों तकरीर में बोल रहा कि अगर फर्ज करो केसीआर जैसा सेकुलर सीएम, कौन सा सेकुलर सीएम, तलाक़े सलासा में मोदी की तायीद, सदर जमहूरिया में मोदी की तायीद, नायब सदर जमहूरिया में मोदी की तायीद, नोटबंदी में मोदी की तायीद, इन्हें सेकुलर कहते। और ऐसा सेकुलर सीएम अगर चले जाएगा तो हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे पूछेंगे, कहते कभी तेलंगाना में अजा होती थी क्या, कहते अरे बेटा नन्हे किसकी मां जनी रे अजा को रोकने। पूरे हिंदुस्तान में कितने मुकामात पे अजाया होते, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं बंद करा सकी। महाराष्ट्र में वो फेंगड़ा निकला था ना, वहां पर वो बाल ठाकरे का भतीजा अजा बंद करो, नहीं तो हम हनुमान चालीसा क्या पढ़ते बोल के बंद हुई क्या, बताओ अजा। इन्हें मुसलमानों को डरा रहा। अब इसको जो है बिरयानी याद आ रही, इसको मौजम जाए मार, इसको ईरानी चाय याद आ रही, इसको जो है मौजम जाए मार्केट की आइसक्रीम याद आ रही। अच्छा बेटा तुम हमको 9 साल आइसक्रीम दिए, अब हम तुमको आइसक्रीम देते, अब आप मुसलमान देते आइसक्रीम। मेरी नजर में वो जलील शख्स है, वो मैं उसको मुसलमान ही नहीं बोलूंगा, आखिरी जलील 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 शख्स है जो बीआरएस को वोट देगा। 5 मस्जिदा शहीद होने के बाद में अगर कोई बीआरएस की तायीद कर रहा तो मैं समझता हूं उसके ब्लड में डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। मैं समझूंगा कि अगर कोई बीआरएस की तायीद कर रहा तो उसका जाके पूरा डीएनए टेस्ट कराना पड़ता कि क्या इसके घर को कोई चड्डी पहन के आया था क्या। आप देते हो 5 मस्जिदा शहीद हुए तो, आप देते आपके भाई का इनकाउंटर हुआ तो, आप देते हो चिचा बोलो, आपके अगर बेटे का आपकी मस्जिद, अरे मस्जिदा नहीं रहेंगे तो मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेंगे, नहीं। 5 साल से बड़े बड़े केसेस हमारे जा रहे हैं। दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की जायदाद का केस लोअर कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट में हम जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। हारने की वजह क्या है, वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए। हम केस हारने की वजह क्या है कि केसीआर की गवर्नमेंट अपील पर नहीं गई।